हाहाकार। पुतिन के प्रहार से कांपा खार्किव। कीव के लिए कुछ भी करेंगे पुतिन। गरजती तोपें, मिसाइलों के हमले, बमों के धमाके, मशीन गन की दनदनाती गोलियां, बारूदी धुएं का गुब्बार, बदहवास चेहरे, हर तरफ मौत का भयावह मंजर। जिस जंग को यूक्रेन की धरती पर 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, अब उसी जंग की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है, क्योंकि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रूसी सेना की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर कयामत मचा रही है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के सैनिकों का कोई सानी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने अपने शानदार युद्ध नीति की बदौलत रूस के खिलाफ ऐसी घेराबंदी की है कि रोजाना रूस को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें रूसी टैंक पर हुए एक ऐसे ही हमले की बानगी है। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल अटैक से इस टैंक को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पलक झपकते ही मिसाइल हमले में रूस का ये टैंक बर्बाद हो गया। ड्रोन से कैद किए गए इस वीडियो में आप साफ तौर पर धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के ठीक बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के हमले से रूसी सैनिक जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को हुए नुकसान की ये कोई अकेली तस्वीर नहीं है। ऐसी तमाम तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी यूक्रेन की कामयाबी की तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर हवाई हमले में तबाह कर दिया। इस हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन के जवानों ने एक वीडियो भी बनाया है। इसमें सैनिक अपने हाथों में मिसाइलों को थामे दिखाई दिया। उधर रूसी सेना का कहर भी दिन ब दिन यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है। इस बार यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना खार्किव में रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले रही है, जिस वजह से खार्किव में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रूस की सेना ने खार्किव में इस कदर बमबारी की कि लोगों को जान बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ा। धमाके इतने जोरदार थे कि यूक्रेन के कई सैनिकों की जान पर बन आई। हालांकि हमला रुकने के बाद घायल हुए कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोगों ने दम तोड़ दिया। बावजूद इसके यूक्रेन के मेयर ने आखिरी सांस तक जंग लड़ने का दावा किया। Дорогие харьковчане, сегодня 53-й день войны. खार्किव में रूसी सेना के भयावह हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। खार्किव की इस इमारत पर जैसे ही रूसी मिसाइल गिरी, धमाके के साथ ही इमारत में आग लग गई। इसके बाद दमकल विभाग की पूरी टीम आग बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया जा रहा है कि इस आग पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तो रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए, कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए। युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से अब तक पलायन कर चुके हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की इस वक्त ये रिपोर्ट देखिए, वो खुद कीव में मौजूद है। क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखें। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी
रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए, लेकिन फिर भी यहां पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे, और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी, पूरी तरह से इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए, यहाँ पर एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है, और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी जबरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है, और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, और रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह है। और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है। और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तो रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा और मजबूत होता जा रहा है। अब रूस से सड़क परिवहन वाहनों की यूरोपीय संघ में आवाजाही प्रतिबंधित की गई। आपको मैप के जरिए बताते हैं, क्योंकि कई देशों ने अपने बंदरगाहों पर भी रूस के जहाजों पर बैन लगा दिया है। और इसकी शुरुआत किस तरह से की जा रही है, यानी कि इटली जैसे शक्तिशाली देश ने इसकी शुरुआत यहां पर की है। अब देखिए जहाजों पर प्रतिबंध किस तरह से लगाया गया है। बेल्जियम का जिक्र करें, इटली का जिक्र करें, बुल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया। रूस को आर्थिक मोर्चे पर घुटने पर लाने की कोशिश यूरोपियन देशों के जरिए की जा रही है, जिनमें रोमानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, एस्टोनिया इस वक्त आपके सामने। ये वो हैं जहां पर रूस के जहाजों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ताकि नुकसान यहां पर रूस को पहुंचे, ताकि रूस पर जो प्रतिबंधों की ये चाबी है, ये जो जंजीर है, वो इसी तरह से दिखाई देती रहे। क्योंकि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, उस पर अटैक करना, यूरोपियन देश जिस तरह से मदद यूक्रेन की कर रहे हैं, उसमें ये प्रतिबंध भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूस को उन कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर उसे जल थल में एक बड़े प्रतिबंधों के जरिए उसकी अर्थव्यवस्था पर चाबुक से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से इसके खात्मे की तारीख तय कर पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो अगले 10 साल तक ऐसा युद्ध लड़ने को तैयार हैं। यानी इस जंग के बीच जो समीकरण बन रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये लड़ाई अब आने वाले दिनों में सालों तक तो नहीं चलने वाली। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 10 साल चलने वाली है। क्या यूक्रेन में चल रहा युद्ध महज तबाही की शुरुआत है?
क्या यूक्रेन युद्ध से लिखी जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की खौफनाक स्क्रिप्ट? क्या शुरू हो चुका है परमाणु तबाही का काउंटडाउन? के लिए यूक्रेन में चल रही जंग से कुछ ऐसे ही सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जिस जंग को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि रूस महज चंद दिनों के भीतर इसे जीत लेगा, उसी रूस को यूक्रेन के खिलाफ लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। भले ही पुतिन की ताकतवर सेना ने अपने दमदार हथियारों से यूक्रेन की चूल्हे हिला दी है, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला लगातार रूस को भारी चुनौती दे रहा है। अब ये चुनौती कितनी बड़ी होने जा रही है, इस बात का जिक्र खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कर दिया है। CNN से बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन इस जंग को अगले 1 दशक तक लड़ सकता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन अगले 10 साल तक जंग को तैयार है। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि जिस यूक्रेन को पुतिन की सेना लगातार हल्के में ले रही थी, वही सेना युद्ध की ऐसी तैयारी कर चुकी है कि अगले 10 साल तक रूस का मुकाबला कर सकती है? वैसे रूस की वॉर मशीनरी के आगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान बचकाना माना जा सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान से यूक्रेन के हौसले और रणनीति की जो तस्वीरें आई हैं, वो ज़ेलेंस्की के दावे को पंख जरूर लगाती है। इतना ही नहीं, रूस के साथ जंग में बुरी तरह तबाह हुए खार्किव के मेयर का भी दावा है कि यूक्रेन की हिम्मत के आगे रूस को झुकना ही होगा। Дорогие харьковчане, сегодня 53-й день वойны. यूक्रेन के लिए इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला ही है। वक्त वक्त पर ज़ेलेंस्की न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि रूस की बर्बरता को भी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही दुनिया भर के देशों से इस बात की अपील की है कि वो जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. दरअसल रूस इस युद्ध को लेकर जितना आक्रामक है, उतना ही यूक्रेन भी। भयानक तबाही के बाद भी यूक्रेन की सेना किसी भी मोर्चे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन प्रशासन लगातार रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। खार्किव में हुए हमले के बाद एक बार फिर रूस पर ऐसा ही आरोप लगाया गया है। मध्य खार्किव में हुई गोलाबारी उदाहरण है कि रूस जब खार्किव पर कब्जा नहीं कर पा रहा तो वो उसे सिलसिलेवार तरीके से नष्ट करने पर आमादा है। समझना ये भी होगा कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने यूक्रेन को रूस के सामने अब तक विचलित नहीं होने दिया है। असल में यूक्रेन भले ही छोटा देश है, लेकिन उसके सैनिक जानते हैं कि रूस की सेना युद्ध किस तरह लड़ती है, उसके पास कौन कौन से पैंतरे हैं। यूक्रेन जानता है कि रूस से मुकाबले के लिए रणनीतिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाकर दुनिया के तमाम बड़े देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है ये कि पश्चिमी देशों के 30 से ज्यादा देश
यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि नेटो और यूरोप भी इस जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में यूक्रेन अगले 10 साल तक के लिए तैयार है। के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी।